अमेरिका की सत्ता के गलियारों से कैसी खबर आई है जिसने यूरोप की राजनीति में हलचल मचा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अटैक करने के बाद ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कही थी और मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल करेंगे। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हम ग्रीनलैंड को मिला लेंगे। अब जब बात बनती नहीं दिखी, प्रेशर नहीं चला, तो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं साम के बाद दाम लेकर। यह दाम वाला प्लान। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली मौजूदा प्रशासनिक टीम के भीतर ग्रीनलैंड को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इस बार तरीका सैन्य नहीं, राजनयिक नहीं, बल्कि सीधा खरीदने की बात की जा रही है। एक एक ग्रीनलैंड नागरिक को खरीदने की बात कर रहा है अमेरिका, एक एक ग्रीनलैंड नागरिक को। ट्रंप सरकार ने ग्रीनलैंड के लोगों को, हर एक नागरिक को 1 करोड़ रुपया देने की बात कही, यानी कि $1 लाख से ज्यादा हर ग्रीनलैंड व्यक्ति के खाते में, ताकि उन्हें डेनमार्क से अलग होकर अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए राजी किया जा सके। क्योंकि ग्रीनलैंड के लिए डेनमार्क हमेशा से रेफरेंडम की बात करता है। डेनमार्क ने हमेशा कहा है कि ये ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा भी नहीं है, वो डेनमार्क को कंट्रोल करता है, चलाता है। लेकिन ये खरीदने वाला जो प्रस्ताव सामने आया, इसने यूरोप की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नई हलचल पैदा कर दी। जो खबर आई है उसके मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने ग्रीनलैंड के प्रत्येक नागरिक को एकमुश्त राशि देने पर चर्चा की है। यह राशि प्रति व्यक्ति $1 लाख तक हो सकती है, लगभग 1 करोड़ रुपए। अगर अधिकतम राशि दी जाती है तो कुल भुगतान लगभग 51,246 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भुगतान कब, कैसे और किन शर्तों पर किया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जहां लगभग 57,000 लोग रहते हैं। डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ही पहले साफ कर चुके हैं, द्वीप बिकाऊ नहीं। इसके बावजूद लंबे समय से ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए ट्रंप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बताते हैं कि डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। तर्क ये इलाका राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधनों और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्रभाव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मकसद साफ बताया जा रहा है, ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग कर अमेरिका के साथ जोड़ना। सवाल यह है कि क्या किसी देश या क्षेत्र की पहचान पैसों से खरीदी जा सकती है। इस प्रस्ताव की खबर सामने आते ही यूरोप में खलबली मच गई है। डेनमार्क एक बहुत खूबसूरत देश है और ग्रीनलैंड उससे भी खूबसूरत आर्कटिक क्षेत्र है, बहुत ठंड पड़ती है यहाँ पर। और डेनमार्क के बारे में कहा जाता है, आप गूगल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, दुनिया भर में जो खुशहाल देशों की लिस्ट आती है, सबसे हैप्पी कंट्री, उसमें डेनमार्क नंबर 1 है। डेनमार्क के लोग बड़े खुश रहते हैं, बहुत खुशहाल कंट्री है। इसलिए डेनमार्क के लिए मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, यह संप्रभुता की चुनौती भी है। ग्रीनलैंड भले ही स्वायत्त क्षेत्र हो और डेनमार्क उसको कंट्रोल करता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो डेनमार्क से जुड़ा माना जाता है। अमेरिका के ग्रीनलैंड की जो योजना है, उस पर ग्रीनलैंड के पीएम जेन्सन फ्रेडरिक निल्सन भड़क गए। उन्होंने हाल ही में एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बहुत हो गया, अब विलय के बारे में कोई और कल्पना नहीं। वहीं यूरोपीय नेताओं ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका नेटो का सहयोगी है, लेकिन ट्रंप के बयानों से लगता है कि वो अब डेनमार्क के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। बीते मंगलवार को फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा था कि ग्रीनलैंड के भविष्य के बारे में फैसला जो है, उसका अधिकार पूरी तरह से ग्रीनलैंड और डेनमार्क के पास है और अमेरिका का हस्तक्षेप अगर इसमें होता है तो ये ठीक नहीं है, ये डेनमार्क ने साफ कर दिया। सूत्रों का कहना है कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप सरकार के भीतर ये विचार नया नहीं है। हाल के दिनों में इसको लेकर गंभीरता बढ़ी है, खासतौर पर वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को लेकर हालिया अमेरिकी कार्रवाई के बाद व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारी इस मोमेंट को ट्रंप के अन्य जियोपॉलिटिकल टारगेट्स तक ले जाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स जो मिल रही है उसके अनुसार ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है, यानी अमेरिका को जरूरत है। यह बेहद रणनीतिक जगह है और डेनमार्क इसे संभाल नहीं सकता है। तो ग्रीनलैंड का सपना क्यों देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप?
स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसके बारे में हमने आपको पहले भी डिटेल दी है, लेकिन हल्का सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। आर्कटिक के बीचों बीच है, अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सुपर हॉट जियो पॉलिटिकल पॉइंट है। आर्कटिक कंट्रोल की चाबी भी आप इसे कह सकते हैं। ग्रीनलैंड पर पकड़, आर्कटिक समुद्री रास्तों और एयरस्पेस पर सीधा प्रभाव। नए शिपिंग रूट्स का ताला खुल जाएगा। बर्फ पिघलने से जो शॉर्टकट ट्रेड रूट्स खुलेंगे उसमें बहुत फायदा होगा। ये गेम चेंजर का काम करेंगे। ग्रीनलैंड को दुर्लभ खनिजों, जो खनिज होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो भंडार है वहां पर। इसके अलावा यूरेनियम है, तेल गैस के भंडार हैं। यानी कि भविष्य के टेक और एनर्जी की आप इसे बैकबोन कह सकते हैं। दुनिया के 13% तेल और 30% गैस आर्कटिक रीजन में ही मौजूद है और इलाका आर्कटिक में ही आता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड में कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, लोहा बहुत ज्यादा है, तांबा बहुत ज्यादा है, जिंक बहुत ज्यादा है। रेयर एलिमेंट्स में बात किया जाए तो नियोडीमियम बहुत ज्यादा है, प्रासियोडीमियम बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रोसियम बहुत ज्यादा है, टर्बियम बहुत ज्यादा है, यूरेनियम और उसके बाय प्रोडक्ट की भारी मौजूदगी है। मोनोजाइट जैसे एक खास खनिज है यहां पर। ईवी, बैटरी और मैग्नेट इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। सैन्य ताकत का आधार भी है। अमेरिका का थूले एयरबेस मिसाइल अर्ली वार्निंग और नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी का केंद्र है। क्लाइमेट रिसर्च की सबसे बड़ी लैब है यहां पर। और ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलना ग्लोबल जो क्लाइमेट होता है उस पर सीधा इंपैक्ट करता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिस पर अमेरिका की नजर है, जो अमेरिका कह रहा है कि ये मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी वाला मामला है, तो अमेरिका, रूस और चीन तीनों की रणनीतिक नजर इस इलाके पर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति में हमेशा से एक बात क्लियर रही, डील पहले, और अब वही सोच ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ग्रीनलैंड के नागरिकों को सीधे नकद भुगतान के जरिए अमेरिका से जोड़ने की संभावना टटोल रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखाई। पहले खरीद की बात हुई, अब सीधे जनता को भुगतान की चर्चा। यानी सरकार नहीं, सीधे लोग टारगेट पर है। यूरोप इसे अमेरिका के विस्तारवाद नीति के रूप में देख रहा है। राजनयिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर मॉडल आगे बढ़ता है तो दुनिया में डॉलर आधारित कूटनीति को नई परिभाषा मिल सकती है। ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ एक द्वीप का भविष्य नहीं है, तय करेगा 21वीं सदी में पावर की चाबी किस देश के पास रहेगी। यह तय करेगा 21वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांतों से दुनिया चलेगी, सौदों से दुनिया चलेगी, ताकत से दुनिया चलेगी, या अमेरिका को आइसोलेट करके पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका एक तरफ करके दुनिया चलेगी। क्योंकि इस फैसले का असर वैश्विक हो सकता है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने बार बार कहा है कि इलाका बिक्री के लिए नहीं है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने यह भी चेतावनी दी कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का कोई सैन्य प्रयास नेटो का अंत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका किसी अन्य देश, नेटो देश पर सैन्य हमले का विकल्प चुनता है तो सब कुछ रुक जाएगा। ग्रीनलैंड सुरक्षा समझौता क्या है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1941 से। 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और डेनमार्क में समझौता हुआ। ग्रीनलैंड की सुरक्षा और अन्य सैन्य ठिकानों की निर्माण की जिम्मेदारी अमेरिका को दी गई। फिर 1951 में समझौता नेटो के तहत लागू हुआ, क्योंकि 1949 में नेटो बनाया गया। अमेरिका को ग्रीनलैंड में स्थायी सैन्य बेस देने की बात कही गई। रणनीतिक मकसद क्या था? आर्कटिक क्षेत्र में सोवियत संघ के प्रभाव को कम करना, और अमेरिका अपनी सैन्य मजबूती वहां पर स्थापित करे। इसलिए वहां थूले एयरबेस बनाया गया, जहां अमेरिका के प्रमुख रेडार हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रखे गए हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड पर अमेरिका का दखल बढ़ाने की रणनीति भी। इसी बीच ट्रंप की योजना के खिलाफ अब यूरोप चिंतित हो गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी अमेरिका का इंपैक्ट है, प्रभाव है, एयरबेस है, रिसर्च सेंटर है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के एक स्टेट के तौर पर जाना जाए। ये सिर्फ एक आध एयरबेस से काम नहीं चलेगा, वो पूरा ग्रीनलैंड कंट्रोल करना चाहते हैं। फ्रांस के रिटायर्ड जनरल मिशेल याकोवलेफ ने कहा कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड वाले कदम की वजह से नेटो खत्म हो जाता है तो यूरोप अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकाल देगा। उन्होंने आगे कहा, हम अमेरिका के साथ युद्ध नहीं करेंगे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। हम उन्हें रामस्टीन से, नेपल से बाहर निकाल देंगे।
भूमध्य सागर में उनका एक भी जहाज नहीं बचेगा। इसलिए यूरोप बहुत गुस्से में है। यूरोप वर्सेस अमेरिका की बात ये बनती जा रही है। क्या रुख है? यूरोप के कई बड़े देशों ने भी अमेरिका के रुख पर यह आपत्ति जताई, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के संबंधों पर फैसला लेने का अधिकार केवल इन्हीं दोनों के पास है। खास बात यह है कि अमेरिका और डेनमार्क नेटो के सहयोगी हैं। ऐसे में इस तरह के बयान और योजनाएं गठबंधन की भावना के खिलाफ मानी जा रही हैं, यानी कि नेटो के खिलाफ। व्हाइट हाउस की ओर से इस मामले में आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट, जिनके कायल हैं डोनाल्ड ट्रंप, बड़ी तारीफ करते हैं कैरोलिन लेविट की, आपने देखा होगा कैरोलिन लेविट, मैं आपको उनके बारे में फिर बताऊंगा। लेकिन कैरोलिन लेविट जो कि प्रेस सचिव हैं, वो कहते हैं कि ट्रंप और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ग्रीनलैंड को खरीदने के संभावित विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी संकेत दिया है कि वो जल्द ही अपने डेनिश समकक्ष से वॉशिंगटन में मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के सामने एक विकल्प यह भी है कि ग्रीनलैंड के साथ कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन यानी कि COFA जैसा समझौता किया जाए। इस तरह के समझौते पहले माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड्स और पलाउ जैसे छोटे द्वीपीय देशों के साथ किए जा चुके हैं। इन समझौतों के तहत अमेरिका वहां सुरक्षा, डाक सेवा और अन्य जरूरी सेवाएं देता है, जबकि अमेरिकी सेना को वहां रहने की, उसे कंट्रोल करने की पूरी छूट दी जाती है। हालांकि COFA समझौते के लिए ग्रीनलैंड को पहले डेनमार्क से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना होगा, जो डेनमार्क को मंजूर नहीं है। सैद्धांतिक रूप से नकद भुगतान का इस्तेमाल लोगों के स्वतंत्रता के पक्ष में वोट देने के लिए प्रेरित करने में किया जा सकता है। सर्वे बताते हैं कि ग्रीनलैंड के अधिकांश लोग स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन डेनमार्क से मिलने वाली आर्थिक मदद खत्म होने की आशंका के कारण वो अब तक रेफरेंडम की पहल नहीं बना पाए। सर्वे ये भी दिखाते हैं कि भले ही ग्रीनलैंड के लोग डेनमार्क से अलग होना चाहें, लेकिन वो अमेरिका का हिस्सा बनने के भी पक्ष में नहीं है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन की यह रणनीति न केवल विवादास्पद है, बल्कि इसके विफल होने की संभावना भी काफी है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की कथित नकद कूटनीति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि अमेरिका क्या इस पर काम करता है, या फिर किसी और प्लान के साथ सामने आता है, या फिर कोई सैन्य कार्रवाई का विकल्प चुनता है। बहुत केओस होने वाला है, पूरी दुनिया में सिचुएशन बहुत गड़बड़ है दोस्तों। एक बात कम से कम ये तो तय है